मिनट जरा इधर आइए प्लीज। अरे भाई साहब जरा देखना, इन दोनों को देखा है आपने यहाँ पे? आओ बघितलं की ये लड़का और लड़की को आज ही मैंने यहाँ से स्टॉप से जाते समय देखा। काफी घबराए हुए थे साहब। ये पहली बार यहाँ पे गांव में नहीं दिखी। हाँ क्या बात क्या है साहब, काय झालं? कमालच झाली। तो माणूस पण लड़का लड़की के बारे में पूछ रहा था। कौन कौन पूछ रहा था? तो लंबा ऐसा हल्का का दाढ़ी था। सर ये जो हुलिया बता रहा है उसके हिसाब से तो ये वही गुंडा हो सकता है। तो वही होगा। इसके पहले कि उन दोनों को नुकसान पहुंचाए हमें उन्हें पकड़ना होगा। सर हाँ। पूरा गांव छान मारते हैं। चलो। आओ साहब, गांव बहुत छोटा है। अगर किसी के घर में होते तो हमको पहले पता चलता है अगर ना? वो किसी के घर पे नहीं गया यहाँ पे तो फिर यहाँ पर आए क्यों थे? या फिर किसी ऐसी जगह पे छुप के बैठे होंगे जिसके बारे में गाँव वालों को भी पता ना हो। अरे यार गांव में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो या कम आता जाता हो? साहब गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी है। चलो दिखाओ वो जगह। ठीक है साहब। भाऊ या लोग ओहो या साहेब चला। साहब यही है वो पुरानी झोपड़ी। तुम यहीं रुको। जी साहब। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा। तो दरवाजा ना खुले इसलिए सारी चीजें दरवाजे पर लगाई। सोनाली और ऋषि लगता यहीं पे थे। गोली फंसी हुई है। उसने उन दोनों को मारने की कोशिश तो की है। इधर देखते हैं। संभाल के। कौन है आप लोग? हाँ? मैं अशोक और ये पायल। उसने हमको मारा। उसके हाथ में बंदूक थी। ऋषि और सोनाली कहाँ है? वो दोनों भाग गए। उनके पीछे वो गुंडा भी गया। किस तरफ गए कुछ याद है? उस तरफ। आइए संभाल के। ये? ये तो वो बस वाला गुंडा है। मर चुका है। यही था वो? हाँ सर, ये वही गुंडा है। कमाल है, यहाँ हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो लोग सोनाली और ऋषि के पीछे पड़े थे और एक एक करके दोनों मारे गए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, इस आदमी को कैसे पता चला कि सोनाली और ऋषि इस गांव में छुपे हुए हैं, उस झोपड़े में? तुम लोगों ने किसी को बताया? हाँ? नहीं सर, ये बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। इस जगह के बारे में अशोक और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। क्यों? तुमने किसी को बताया? हाँ? हाँ, मैंने उसको इधर लाया था साहब। ओ भाऊ, राम राम। राम राम। इन दोनों को कहीं देखा है कि गांव में? नहीं जरा याद करके देखो ना, कहीं इधर उधर गांव में घूमते हुए देखा होगा। नहीं भाई। देखो पता है तो बता दो, 20,000 रुपये दूंगा। पता है ना? पता है। बघ भाऊ, मी आता तिकडेच चाललो आहे, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए। वो खेत में वो झोपड़ी दिख रही है, हाँ वही है।
वो मेरे को तब मिला जब मैं गांव के बाहर खाना लाने गया था साहब, और दोनों के बदले 20,000 रुपए का फायदे का बात किया साहब। साहब चुकी जाली साहब। इस गुंडे का फोन नंबर दो, समझे? पंकज, उस फोन नंबर की सारी डिटेल्स निकालो, पता करते हैं उसने किस किस से फोन पे बात की थी और कौन है इन सब के पीछे। ऋषि, सोनाली, ऋषि, ऋषि मैं और नहीं भाग सकती, मैं अजून नहीं पडू शकत। हमें भागना पड़ेगा वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। ऋषि ये लोग हमें नहीं मारने आए, ये तुझे मारने आए। इन्हें मेरे पापा ने भेजा है तुझे मारने के लिए, इसलिए तू जा यहाँ से, तू पढ़ तुम। नहीं सोनाली, हम लोगों ने साथ रहने की कसम खाई, इसलिए मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने पापा और अंकल दोनों को कॉल करता हूँ, दोस्तों को भी कॉल करता हूँ। क्या? चला 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 चला, ऋषि की जान खतरे में है। इसका मेरे को फोन आया था। चला चला चला, लवकर चला, लवकर चला चला चला। तू ठीक तो है? दीपक, हम लोग यहाँ आतों के लिए करना क्या है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता। तुम लोग ठीक हो? बच्चों पे हाथ उठाता है? बेटा तू बड़ा है ना? घबराने की अब कोई बात नहीं है, तुम लोग सेफ हो। और तो और हमें खूनी का भी पता चल गया है। जानना चाहते हो खूनी कौन है? खून बहेगा, खून। उसे काट काट के नदी में फेंक दूंगा मैं। काळजी करू नको, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार
इमोशनल व्हायची वेळ नाहीये ही. चलो चलो जल्दी करो. अरे तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा. बस आप दोनों अपना ख्याल रखना. थैंक्स यार सूर्य, तूने इतना सब कुछ किया, खरंच खूप थँक्स. बस क्या यार, हाँ थैंक्स. अरे अपनी भी बारी आएगी यार. सूर्या, तूने 2 दिन तक अपने काका के घर रखा तो बचे, वरना अब तक तो. अरे का नाही करणार, दोस्त यार आपण. और वैसे भी ये एडा थैंक यू बोल के गाली देता है. आणि आता तू पण. और सुनो, जिधर भी जाओगे मुझे कॉल या मैसेज करते रहना. ओके? यस बॉस. और हाँ, ये ले. सूर्या, असू दे, ठेव, लागतील. सूर्य, तुझे हे उपकार मी. अरे उपकार उपकार उपकार. ये सोनाली सांगायला नाहीतर हा मार खायला था कॉलेज जैसा. सगळं ठीक होईल, सब मस्त हो जाएगा. सब ठीक हो गया ना तो गोवा जाके पार्टी करेंगे. मैं सब संभालूंगा. अभी आप निकलो, चलो. बोलो गावाकडे लगता है, त्यांना माहित पडलं की काय. तुम्ही तिकडून जा. निकलो इधर. चलो 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 निकलो इधर से, निकलो. ढूंढो रे, इधर ही किधर होंगे. कौन है आप लोग? क्या बची तुम्हारा? वो लड़का लड़की किधर है, बोलने का जल्दी. लड़का लड़की? कौन लड़का लड़की? किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ तो कोई नहीं है. हाँ, कुणी नहीं है इथं. नाटक कर रहे ना तू. ऐक. ए, आप उनको सब मालूम है कि तूने उन दोनों को इधर ही किधर छुपाया है ना? बोल जल्दी, किधर है वो दोनों, किधर है? नहीं, मुझे नहीं पता. घरात कोणी नाही. हाँ शायद भाग गए. भाग गए, कोई बात नहीं, वो लोग जास्ती दूर नहीं गए होंगे. तुम इसको लेकर जाओ और तुम दोनों मेरे साथ आओ. चलो चल. वो रहे दोनों, पीछा करो इनका, भागने न पाए ये लोग. किसी भी हालत में जाने नहीं चाहिए ये लोग. चल जल्दी, भगा भगा भगा, चलो फास्ट. कहां गए? अरे गायब हो गए वो लोग, अभी तो सामने ही थे. चल जल्दी चल. वो रहे वो लोग, भगा. रुक. कहां गए ये लोग, किधर गए? लगता है गायब हो गए. चलो. राम, तू नको जाऊ तिकडे. काय नको प्लीज. बोल बेटा, बोल. किधर है वो दोनों, किधर है? तेरे बाप की आज तक हिम्मत नहीं हुई हमसे आंख उठाकर बात करने की, और तू तो बड़ा शूरवीर निकला रे. सांग, आता सांगतो का? ओके सॉरी. ओके ओके ओके, तू घबरा मत, बिल्कुल घबरा मत. हाँ, मुझे बस इतना बता कि तूने उन दोनों को भागने में मदद की या नहीं. आई शपथ सांगतो, छोड़ दूंगा, तुझे कुछ नहीं करूंगा. बोल बोल. अरे बोल ना. वो मैंने उन लोगों को अपने काका के घर पे छुपाया था. बस. किधर गए? देवा शपथ सांगतो, मला खरंच माहित नाही. आई शपथ, मी खोटं नाही बोलत. माहित नाही. मला मारू नका, मी खरं बोलतोय. ये देख, अभी के अभी अगर मुंह नहीं खोला ना तूने तो क्या कर रहे हो आप लोग? कोई तो रोको ही नहीं. आता बस करा, बस करा, आता बस करा.
टांग है ना, टांग, तंगड़ी, उसे काट के तेरे घर पे पार्सल कर दूंगा, वो भी पेटी पैक। नहीं याद नहीं? वो तो ना जेडी बस स्टैंड पे गए हैं। हाँ, वो आज ही यार छोड़ के जाने वाले हैं। हाँ, जेडी बस स्टँड वर भेटतील ते थोडा मला। जेडी बस स्टैंड। ये कहा है ऋषि, जो आज तक हमें अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, आज वही हमें मारना चाहते हैं। अगर इन लोगों के हाथों में लग गए तो ये लोग तो हमें यही मार डालेंगे। लवकरच निकाला हुआ तुम। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा हमें। आज बच जाएंगे, लेकिन कल उधर से कहा हमें ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। लेकिन ये लोग थकने वाले नहीं, पीछे आएंगे, मागे लागणारच। बचना तो हमें पड़ेगा ऋषि, क्योंकि इन लोगों के सामने ऐसे हार नहीं मान सकते हम। कळलं तुला? इथे बघ माझ्याकडे। जल्दी चल रे। चल ग. सुनता नहीं है क्या? माहित नाही सीट मिळेल की नाही. चला चला चल लवकर चल. पुढे वा लवकर चला. ओह मावशी, गप्प करा ना त्याला, किती गोंगाट लावलाय। मग तू पकड की. ओ भाई साहब, ये बैग आपने यहाँ से यहाँ क्यों रखा? उठिए, चलिए, मैंने सीट पकड़ा था ये। अरे ऐसा कैसे ध्यान में? मैंने सीट पकड़ा हुई है। एक बार निकल जाए यहाँ से बस। सर नीचे रख, कोई देख लेगा अपन बस। आप लोग कहाँ तक जा रहे हो? हम एक रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, एक फंक्शन अटेंड करना है। ये मेरे पति है। अच्छा, अभी ही शादी हुई है हमारी। लागलं तर नाही. समजताय का तुझे? अरे जाणं म्हणजे थोडी केला. अरे सॉरी बोलो ना तुला. देखो, मैं जब भागने को कहूँ तब भागने के लिए तैयार रहना। दादागिरी करता है क्या? सॉरी बोल दिया, बैठ जाओ, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। उतारो क्या? मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की तूने? ए भमिया, तेरे घर पे आने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत नहीं है, समझा क्या? पहले ये बोल, मेरा बेटा किधर को है? बस। ए विजय भाऊ,
तेरे को आज नहीं जानता मैं। तू देखने आया ना मेरी वाट कैसे लगी है? अपने बेटी को बोल के मेरी बच्ची को भगाया तूने, और अबे फालतू नाटक कर रहा है इधर। भगवान क्या है तू बस सगळं भगवान क्या में। आप झूठ बोल रहे हो प्रमोद काका, आप ही ने हमारे दोस्त सुरेश को बहुत मारा है, माहिती है आम्हाला। जास्त टिवटो करू नको। वो लड़का इसमें पड़ा क्यों पहले? तू का तू दोस्त है ना सोनाली की, तू ही उसको बोल रही है भाग इधर से। कब गुमान निघायचे कडून, कळलं ना? नाहीतर काय रे नेता इधर बोल इधर। पम्या मेरे से बात कर। मुझे पता है तूने कुछ दिन पहले अपने गुंडे भेजे थे मेरे बेटे ऋषि को मारने के लिए। आज भी तेरे पंटर लोग उसके पीछे है। भागे मेरे बेटे को इतना भी टच हुआ ना तो तेरी बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी, याद रख। मेरी बेटी का नाम मत लेना और बोलते अपने लड़के को 2 घंटे के अंदर मेरी बच्ची घर पे नहीं आए ना तो तेरे लड़के के टुकड़े टुकड़े करके तेरे खेतों में गाड़ दूंगा। अंडोली आज अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो याद रख तेरा पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं। मगर तू आज तू खानौड़ी करतो कि मैं होली करता हूं। अरे क्या हुआ था यहाँ पे? सर वो आदमी बस में किसी को ढूंढ रहा था और फिर अचानक से नीचे गिर गया। इस आदमी के साथ कोई और भी था? हाँ साहब, अजून एक माणूस था उसके साथ। कहाँ? सर वो दोनों शायद उस लड़का लड़की को पकड़ने के लिए आए थे सर। नमस्कार सर, मैं बताता हूँ, मैं इधर का ही हूँ ना। वो क्या है, वो दोनों आदमी वो लड़का लड़की की तरफ जा रहे थे। हाँ, वो लड़का लड़की है ना, वो पीछे लास्ट वाली सीट पर बैठे थे। हाँ, वो थोड़ा आगे आया लड़का और ढप करके नीचे गिर गया और उसके साथ और एक आदमी था। वो है ना, वो लड़का लड़की के पीछे भाग गया। वो दोनों लड़का लड़की कैसे भागे, किधर से थे? सर वो पीछे वाली खिड़की से, इमरजेंसी एग्जिट। क्यों पीछा कर रहा होगा? सर प्रेम प्रकरण असणार बहुतेक। मुझे उस लड़की ने बताया कि उसके साथ जो लड़का है ना वो उसका पति है, पर सर दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो लड़का है ना बार बार उस लड़की को सोनाली सोनाली करके बोल रहा था। अच्छा, आपने से किसी और ने कुछ देखा वो आदमी कैसे गिरा? या सर वो क्या है ना, वो लड़के के ऊपर एक ट्रंक गिर गया था। ट्रंक? हाँ साहब, उसके ऊपर गिर गया? जी। ट्रंक गिरने के कितने देर बाद ये आदमी मर गया? सर ट्रंक गिरने के तुरंत बाद। तो आप लोगों ने उस लड़का लड़की को और उस आदमी को भी देखा था जो उनका पीछा कर रहा था, तो हमारे लिए उन तीनों का भी स्केच बनवाओ। ठीक है साहब। अच्छा, जिस आदमी का वो ट्रंक गिरा था वो आदमी कहाँ है? सर शायद वो चला गया। भाग गया। बॉस, इसका पूरा शरीर काला पड़ता जा रहा है। अभी इसे जहर दिया गया है। अभी जहर दिया? मतलब जिसने भी जहर दिया वो इसी बस में था। और ये देखो बॉस, इसे जहर यहां से दिया गया, ये इंजेक्शन का निशान। सर ट्रंक गिरने से पहले तो ये आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे ही ट्रंक गिरा मर गया। मतलब ट्रंक गिरने की आड़ में किसी ने इंजेक्शन दिया इसे, जहर वाला। सबूत इकट्ठा करने के लिए इस बस को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। सर, हाँ सर, जिस आदमी का ट्रंक गिरा था वो आदमी गायब है। कोई वो भी हो सकता है। जैसे कि लोगों ने बताया कि वो दोनों किसी और बस में भाग गए। हो सकता है उनके पीछे जो आदमी गया है वो भी किसी और बस में उनका पीछा कर रहा हो। पता लगाना पड़ेगा वो दूसरी बस कौन सी थी और कहाँ गई।
तेरी बहन आ रही है ना? हाँ, वो इधर ही बोली है आने को, आती ही होगी। वाह, देखते हैं। हे सोनल, कशी आहेस तू कशी आहेस? मस्त. ये मेरा फ्रेंड है अशोक. तुम दोनों बिल्कुल टेंशन मत लेना, यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा. आणि भाऊ, तुम लोग यहाँ से जास्ती वेळ रुक नहीं सकते. चला आता. आने की अब कोई बात नहीं है, तुम लोग सेफ हो। और तो और हमें खूनी का भी पता चल गया है। जानना चाहते हो खूनी कौन है? अरे चाचा जी, आप तो ये आपका प्लान था? क्या करें, वो जो रात में खेत में गुंडे का खून हुआ था ना, उसके मोबाइल फोन से हमें आपका पता चल गया। तुमने ये सब करवाया था? रुक जाओ चाचा, गोली लग जाएगी। चाचा जी, हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। मैं ऋषि को अपने रास्ते से निकालना चाहता था, क्योंकि उसके बाद भाई की सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस मेरे नाम पर हो जाता। जैसे मुझे पता चला कि ऋषि और सोनाली घर से भाग गए, तभी मैंने ये प्लान बनाया। अच्छा प्लान बनाया था। अगर तुम ऋषि का खून करवा देते तो लोग तो यही समझते ना कि सोनाली के पिता प्रमोद ने मरवाया उसे, और खुद पकड़े ना जाओ इसके लिए सबूत भी मिटा दिया। दोनों गुंडों को रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, वो दूसरे गुंडे को मैंने मार डाला, वरना मैं पकड़ा जाता। बस में उस गुंडे को क्यों मारा था? अरे उस गुंडे को मैं क्यों मारूंगा? अरे उसे तो मैंने ही भेजा था ऋषि को मारने के लिए। मतलब माहित नहीं उसको किसने मारा। इसने अगर उस बस वाले गुंडे को नहीं मारा है तो फिर दूसरे गुंडे का खून किसने किया? बरं झालं, ही दुश्मनी संपली एकदाची. इस दुश्मनी की वजह से आज हमारे बेटे की जान जा सकती थी। अपने बच्चों को हंसता खेलता देखने के लिए ही तो हम लोग जीते हैं. वो देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं दोनों. यार साउंड क्या, और कितनी देर तक रुकना है हमें? बिल्कुल नहीं रुकना है, अहम सुराग हाथ आ गया है। तो क्या है, बता ना जल्दी। बॉस, जिस ट्रंक से उस आदमी को चोट लगी थी, मैंने उस ट्रंक को अच्छी तरह से चेक किया। उस ट्रंक से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन उनमें से एक फिंगरप्रिंट हमारे डाटाबेस में मैच हो गया। किसका? वो एक औरत का फिंगरप्रिंट है, उस औरत का जिसके फिंगरप्रिंट्स हमें पिछले 1 साल से अलग अलग क्राइम सीन्स पर मिल रहे हैं। वो एक औरत, पूरी उस खूनी औरत के पूरे डिटेल निकालो जल्दी। प्रमोद, मला माहित नव्हता मेरा अपना भाई मेरे बेटे की जान लेना चाहता था। जो काम हम दोनों को बहुत पहले करना चाहिए था, वो आज हमारे बच्चों ने कर दिखाया। भाऊ, तुझे चूक नहीं है, वो हमारी दुश्मनी का फायदा उठा रहा था। पर अब बहुत हो गया, बस बस हल। आज से मैं, बल्कि अभी से हमारी दुश्मनी खत्म करता हूँ. इतना ही थे, आज से दुश्मनी खत्म, दोस्ती शुरू. चल ये इकडे. अरे ये ना रे. चाल भलं. एक काम करो पूर्वी, इस औरत के बाल थोड़े लंबे करो। थोड़ा स्किन टोन जरा फेयर करो। चश्मा हटाओ, इसका चश्मा हटाओ। ये तो वही बस वाली लड़की है
जब हम लोग वहां पर थे तब ये लड़की वहां मौजूद थी। तो ये लड़की खूनी है तो ये सोनाली और ऋषि को बचा क्यों रही थी? जिस आदमी का खून हुआ बस में वो ऋषि को मारने आया था और इस विनाया ने उसको मार डाला। मतलब साफ है दया, ये विनया ऋषि को बचा रही थी मरने से, बचा रही थी ऋषि को। तो कहीं ये विनया सोनाली को मारने तो नहीं आई थी? सोनाली की जान को खतरा है अभिषेक, सोनाली को बचाना होगा। Excuse me. बार कधी उडवायचा हा? किसने भेजा? मुझे इस प्रिया ने बोला था सोनाली को खत्म करने के लिए। मैं ऋषि से प्यार करती थी, इस बात का ऋषि को पता नहीं था। मैं उसको बताने ही वाली थी, तभी ये सोनाली उसकी लाइफ में आ गई और मुझे किसी भी तरह से इसको हटाना ही था। तो ये सारा प्लान सोनाली को मारने के लिए था? हाँ, मैंने ही विनायक को हायर किया था। मेरा काम था ऋषि को बचाना और सोनाली को खत्म करना, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई। प्रिया, तुम ऋषि से प्यार नहीं करती थी, ऋषि को पाना तुम्हारी जिद थी और तुम्हारी ये जिद इस हद तक पहुंच गई कि तुमने विनया को कहा सोनाली को मारने के लिए। बहुत गलत किया तुमने। विनया तुम्हें और प्रिया तुम्हें भी कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा।